तीन तरीके से यूज करते हैं। एक तो एज आई टोल्ड यू, एक हम कोर्स सेलेक्ट किए तो उसका फीस नीचे डिस्प्ले होना। सो उसका कॉन्सेप्ट हम कल किए थे, जहाँ पे हम सिर्फ एक डेटा को लेके आ रहे हैं। सो वी आर गेटिंग ओनली वन डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन इन दिस केस। आज की क्लास में अभी दो कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी है। वन कॉन्सेप्ट इज, अगर मैं कुछ डेटा टाइप करूंगा तो टाइप करूँ तो उसका इंफॉर्मेशन आना चाहिए। दैट इज यू हैव ऑलरेडी डन विद द सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में हम नाम टाइप करके सर्च बोल के क्लिक करें तो डेटा फेच होता है। और एक कॉन्सेप्ट है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटा आना। मतलब एक सेलेक्ट टैग में अगर कुछ मैं फील्ड सेलेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से दूसरे सेलेक्ट टैग में डेटा आना। ये दोनों डिपेंडेंट है, मतलब एक समझ में आ गया तो दूसरा समझने में इट इज वेरी इजी इन दिस केस। तो आज के क्लास में हम क्या करते हैं, वी विल परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन इन दिस केस। ओके, सर्च ऑपरेशन में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अजैक्स। ओके, सो फर्स्ट बिफोर दैट लेट अस सी द प्रीवियस कोड दैट वी हैड रन। तो वहां पे लेट मी परफॉर्म द लॉगिन ऑपरेशन। was मोबाइल नंबर, पासवर्ड शायद विवेक दिया नहीं, विवेक 123 नहीं, ठीक है। और एक रजिस्टर कर लेंगे। सो आई रजिस्टर वन मोर यूजर इन दिस। तो कोर्स हो गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। पासवर्ड दिया हूँ विवेक इन दिस केस। परफॉर्म द लॉगिन। अभी लॉगिन होने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या है बोले तो, ऑफ कोर्स ये खाली पेज है। आई नीड अ मेनू ऑप्शन जहाँ पे मेरे को चेंज पासवर्ड भी आना चाहिए और एक सर्च करने का ऑप्शन भी आना चाहिए। तो इसको थोड़ा चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा डिजाइन और सब इम्प्रूव करेंगे। उससे पहले मेरे को क्या बोला था यहाँ पे, आई नीड टू ऐड टू मेनूज इन दिस केस। तो स्टूडेंट में टेम्पलेट में जाओ, टेम्पलेट में इट इज स्टूडेंट होम। तो स्टूडेंट होम में मेरे को एक ऊपर नेविगेशन पेज चाहिए, जिसमें दो लिंक्स होना चाहिए। वन फॉर द होम, चेंज पासवर्ड, सर्च स्टूडेंट, लॉग आउट, चार ऑप्शंस उसके अंदर आना चाहिए। तो वन थिंग इज यू हैव टू राइट द थिंग मैन्युअली, नहीं तो यू कैन गो टू द W3 schools in this case. W3 school bootstrap 5। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज नेविगेशन बार के लिए, नैव बार बोल के आएगा। तो वो ऊपर का लिंक आपको कैसा चाहिए, यू हैव द ऑप्शंस हियर इन दिस केस। सो देयर आर मेनी मेथड्स हाउ यू कैन हैव द नेविगेशन, लाइक सेंटर में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ऑल दीज ऑप्शंस। कौन सा तो एक सेलेक्ट करके ट्राई इट योरसेल्फ बोल के क्लिक करो तो इट विल गिव दिस। आपको इस इन तीन ऑप्शंस है, तीन में से तीन नहीं, चार पांच है यहाँ पे। So they have different menu options in this case. तो आपको कौन सा चाहिए, you can take one option in this। तो एक काम करेंगे, I'll select a single। अभी फिर निकाल के चेंज करना is a time waste in this। मैं क्या करता हूँ, okay, I'll take this। तो कुछ नहीं, very simple, पूरा कॉपी करेंगे and I'll paste entire thing। वो जो मेरे को चेंज चाहिए I'll change that। कंटेंट नहीं चाहिए डिवीजन का, निकाल दिया। So this is how actually my page looks now। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका इंस्टीट्यूट का नाम या कॉलेज का नाम वट एवर यू वांट यू कैन चेंज हियर। यहाँ पे मेरे को जो मेनू चाहिए वो मेनू यहाँ पे डालता हूँ। सो फॉर दैट द चेंजेस, मेरे को ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, सो आई रिमूव दिस। सो आई पुट सम इंस्टीट्यूशन नेम से टेक। यहाँ पे होम बोल के ऑप्शन देता हूँ। उसके बाद आई हैव सर्च स्टूडेंट्स, देन आई हैव चेंज पासवर्ड, और एक एंकर लिंक लेता हूँ यहाँ पे, उसको एक कॉपी पेस्ट करके फॉर
लॉग आउट। ठीक है, तो होम पेज को एक्सेस करना पड़े तो स्टूडेंट होम पेज को वी हैव गिवन अ यूआरएल फॉर दैट इन दिस केस, सो विल स्टार्ट विद दैट। तो गो टू urls.py, आपके urls.py में वो कौन से पेजेस को एक्सेस करने के लिए क्या क्या नाम दिए वो नाम यहाँ से कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट नेम है, आई विल कीप स्टूडेंट नेम। फिर स्टूडेंट सर्च करने के लिए वी हैव सर्च स्टूडेंट इन दिस केस, वो सर्च स्टूडेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। चेंज पासवर्ड के लिए वी हैव क्रिएटेड द change password link, so I'll use a change password link. Then I have logout, logout के लिए मेरे को login पेज में वापस आना चाहिए। So what I will do, logout बोल के यहाँ पे दिए, लेकिन वो login पेज को जाना चाहिए। I've given the login option, save करो and refresh the page। तो ये हमारे मेनूज आ गए। ओके सर, अच्छा दिखना सर उतना खास नहीं दिख रहा है। ओके, फॉर दैट पूरा पेज को कॉपी करो, गो टू चैट जीपीटी इन दिस केस। आप no need to make use of the paid version in this, you can even go for free trial, वो भी अच्छा देता है chat gpt or any other site in this। chat gpt लो या perplexity बोल के आता है, you have gemini बोल के आता है, you have कौन सा और एक है फॉर Copilot बोल के आता है, improve UI बोल के he will create and he will give me the content in this case। वो content ready करने तक I have to wait। चलो पूरा content रेडी कर दिया and he is showing us और क्या क्या चाहिए बोल के he is giving you option in this case। वहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल चाहिए, डार्क मोड चाहिए, साइड बार लेआउट चाहिए, डैशबोर्ड यूआई चाहिए, डैशबोर्ड का यूआई चाहिए, सो वी कैन ऐड दिस, ये अच्छा है बट यहाँ पे अभी फिलहाल इसको यूज नहीं है, सो विल डू दैट लेटर। कॉपी करो, दिस इज अ मॉडिफाइड कोड, सेव एंड रिफ्रेश योर साइट। सो मैंने उसको चेंज करके वो आइकॉन्स दे दिया, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टोपी डाल दिया, वहाँ पे टाइटल सब है, तो दिस थिंग। अभी मैं यहाँ पे सर्च स्टूडेंट को जाता हूँ, आई एम गेटिंग अ सर्च स्टूडेंट। सर मेरे को सर्च स्टूडेंट भी उसी तरह चाहिए, दैट इज आई नीड सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस आइकॉन इन दिस केस। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। फॉर दैट यू हैव टू डू टू थिंग्स इन दिस केस। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे जो भी कॉमन थिंग्स है लाइक हेडर फाइल सबको सेम रहता है, तो कॉपी वट एवर इज देयर इन द हेड टैग इन दिस केस, इसको कट कर देता हूँ। कट करके मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कॉल इट एज डिजाइन्स। ओके, डिजाइन के अंदर तीन फाइल्स, तीन HTML फाइल्स को क्रिएट करेंगे। I'll call it as head.html, क्योंकि head.html पूरे जो head टैग के अंदर कंटेंट है वो इसमें डाल रहा हूँ। सेम वे और एक क्रिएट करेंगे, call it as student mid.html। ओके, उसी तरह और एक क्रिएट करेंगे, call it as last.html, क्योंकि these data will be common in all the pages। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर पेज में इसको कॉपी के पेस्ट करने से अच्छा है कि एक पेज में सबको कॉपी पेस्ट करके उसको दूसरे पेज में रिट्रीव करो। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ कंटेंट जो है कट करता हूँ यहाँ से, ये जो पूरा है वो मिड में आ जाता है, लास्ट में फिलहाल कुछ नहीं आएगा, सो लास्ट विल बी एम्प्टी फॉर द टाइम बीइंग इन दिस केस। तो इतना डाल दिया, तो यहाँ से वो पूरा चला गया, अभी स्टूडेंट होम में कुछ नहीं है। ओके, तो वापस यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आना बोले तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टूडेंट होम के अंदर तीन स्टेटमेंट्स लिखेंगे पाइथन टैग के अंदर, दैट इज इंक्लूड डबल कोटेशन में डिजाइन्स स्लैश head.html। तो head.html में जो कंटेंट है वो पूरा कंटेंट यहाँ पे आ जाता है। सेम थिंग स्टूडेंट मिड, मिड में मेनू हो सकता वो आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन दैट इज लास्ट। ओके,
तो लास्ट ऑप्शन में ये कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है, व्हेन यू रिफ्रेश वो मेनू आ जाता है वापस। अभी ऐसा ही मेरे को सर्च में चाहिए, सो व्हेन आई क्लिक ऑन सर्च स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी मेरे को वही तरह ऊपर मेनू आना चाहिए, उसके बाद कंटेंट आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ओपन द स्टूडेंट सर्च, ये सब यहाँ से निकाल दो, पहले जो भी आप लिखे थे निकाल के यहाँ पे सेम थिंग, हेड टैग में हेड डालो, बॉडी टैग में स्टूडेंट मिड, ठीक है, और लास्ट में यू पुट इट एज लास्ट डॉट एचटीएमएल, सेव करो एंड नाउ यू कैन सी मेनू आ गया ऊपर। उसी तरह चेंज पासवर्ड में गए, ऐसा डिजाइन है, तो मेरे को इसको भी वही हेडर वो सब चाहिए, सो सेम थिंग, गो टू चेंज पासवर्ड इन दिस हेड टैग के अंदर जो भी कंटेंट है निकाल दो उसको, and here I will put head.html, student mid.html, and ये स्क्रिप्ट कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, ओके ये पासवर्ड इस सेट करने के लिए ठीक है, उसको रखेंगे, आई विल कॉल इट एज लास्ट डॉट एचटीएमएल, सेव करो एंड रिफ्रेश द पेज। ओके, सो सेम नाउ, अभी देखो सिर्फ मेनू चेंज कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग द कंटेंट इन दिस केस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिजाइन करके वी पुट द डिजाइन इन दिस। अभी यहाँ पे सर्च करने के लिए हम क्या करते थे, व्हेन आई टाइप अ लेटर क्लिक ऑन सर्च, उसके बाद मेरे को डेटा डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट इज, अगर मैं यहाँ पे ए बोल के टाइप करूँ तो ए से जो भी डेटा वो डेटा आना चाहिए। ओके, सो हियर ऑन की प्रेस आई हैव टू कॉल द जावास्क्रिप्ट अजैक्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन जिसमें अजैक्स लिखे हैं। ओके, तो let us open the search student page, बाकी का सब क्लोज कर देता हूँ, एंड आई नीड views.py भी चाहिए, उसके अंदर कोड लिखना है, एंड थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ द रजिस्टर स्टूडेंट, जहाँ पे वो अजैक्स का लिंक पाथ वो सब लिखे थे, जस्ट टेक दिस, और एक बार लिखने का काम अवॉइड होता है। तो यहाँ पे I will just create the content in the head, और यहाँ पे of course डेटा फंक्शन नेम चेंज होता है, that is get student details बोल के देता हूँ, that's the name of a function, और यहाँ पे I need to fetch the data from the text box, तो text box में जो टाइप किया उसका इंफॉर्मेशन आना चाहिए, so I will give say name, or I will say student name is equal to document dot get element by id, वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम डालना है यहाँ पे, so हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे है, that is I give the id property in this, say student name के ऊपर studentname, ओके, तो यहाँ पे document dot get element by id I'll give student name, so जो भी वहाँ पे टाइप करेगा उसके हिसाब से the data will be fetched। CSRF मिडलवेयर टोकन को कुछ भी चेंज मत करो, वो वैसा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करो, मेरे को चाहिए गेट स्टूडेंट डिटेल्स, यू कैन गिव सेम नेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूजली हम क्या करते हैं AJX बोल के स्टार्ट में डाल देते हैं, सो इसे क्योंकि हमारे views.py में सब फंक्शन का सेम नेम नहीं होना है, तो अजैक्स का फंक्शन है बोल के आइडेंटिफाई करने के लिए वी मेक यूज ऑफ AJX। क्या, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दिया हूँ, मैं यहाँ पे दिया हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये हम बाद में लिखेंगे, सो दिस इज लेटर वी विल बी राइटिंग इन दिस केस। इतना होने के बाद वो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, दैट इज यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं, वहां पे हमने एक इवेंट देखा था ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस में मैं क्या करता हूँ, वो फंक्शन को कॉल करता हूँ, दैट इज गेट स्टूडेंट डिटेल्स को ऑन की प्रेस पे कॉल करता हूँ, क्योंकि कोई की टाइप किया तो वो डेटा फेच होना चाहिए। सो नाउ व्हेन आई की प्रेस अ की, द जावा स्क्रिप्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड। ये फंक्शन क्या करता है, पहले आप जो टाइप किए हैं उसका डेटा रिट्रीव करता है, देन ही विल गो टू द फंक्शन दैट इज AJX get student details,
तो ये हमारे को ये फंक्शन लिखना है। सो फॉर दैट फर्स्ट थिंग यूआरएल्स में जाओ, एक फंक्शन पाथ को ऐड करना, बिकॉज व्यूज में कौन सा भी फंक्शन को कॉल करना बोले तो उसका यहाँ पे पाथ होना जरूरी है। नेम इज इक्वल टू, तो एक फंक्शन को ऐड करें। उसके बाद नाउ वी गो टू द व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज डॉट पी वाई में हम एक फंक्शन लिखेंगे दैट इज अजैक्स गेट स्टूडेंट, सेम एज अ सर्च ऑपरेशन। तो हम जो सर्च ऑपरेशन में लिखे थे वही कोड यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज सर्च स्टूडेंट। I'll copy the same code, थोड़ा चेंज है, I'll tell you the change। तो यहाँ पे उसको पेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स डिलीट वो सब नहीं है, ये सब नहीं आएगा। आई नीड टू परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन। तो सर्च ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इज वो स्टूडेंट का नाम फेच करना, student स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट नेम। और सेम थिंग इफ कंडीशन में जाके वो स्टूडेंट का डेटा है कि नहीं चेक करो, दैट इज स्टूडेंट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर आई कंटेन्स, यहाँ पे स्टूडेंट का वेरिएबल नेम सॉफ्ट डिलीट 0 होना चाहिए, है कि नहीं चेक कर रहा हूँ। अगर डेटा है तो कम इनसाइड दिस, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, इज इक्वल टू स्टूडेंट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर दिस एंटायर थिंग। तो पूरा डेटा स्टूडेंट डिटेल्स में आ गया। एम्प्टी लिखता हूँ बिकॉज इसके अंदर है बोले तो वो लोकल वेरिएबल होता है इफ कंडीशन के अंदर, तो आई कांट यूज इट आउटसाइड द इफ, इसीलिए आई एम यूजिंग वन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इन दिस। सेंड करने के लिए दैट इज अभी यहाँ पे आपके पास इसके अंदर वो स्टूडेंट का सभी डेटा आ गया इसमें, ये हमारे को वापस अजैक्स फंक्शन को पास करना है। तो सेम थिंग यस्टरडे वी रोट द जेसन रेस्पॉन्स, वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। We use the same method in this using the JSON response। मैं बोलता हूँ student details, यहाँ पे student details dot values, मेरे को सिर्फ values को यहाँ से वहां तक भेजना है। ओके, that's it, ये हो गया हमारा ajax का फंक्शन। ओके, अभी there are stages that you have to know in this case। जैसे जब भी मैं कुछ सर्च यहाँ पे करता हूँ, मैं परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन, अभी यहाँ पे तो सर्च को निकाल देता हूँ, हमारे फ्रंट एंड में वी डोंट नीड द सर्च बटन इन दिस केस, वो बटन ही नहीं चाहिए बिकॉज की प्रेस पे आता है हमारा डेटा। ओके, सेव करो, सो आई डोंट हैव अ बटन इन दिस केस। आई पेज ओपन इट अगेन। अभी मैं यहाँ पे एक लेटर टाइप करता हूँ, तो पहले हमारे को चेक करना है अगर आपका जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे चेक करना। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यहाँ पे एक लेटर टाइप करके ये लेटर आपके जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए आई विल पुट अ अलर्ट मैसेज हियर, आई एम कॉल्ड, कुछ भी मैसेज डालो, ये मैसेज दिखना चाहिए। व्हेनेवर यू प्रेस अ की यू शुड गेट दिस मैसेज। इसका मतलब है फर्स्ट कम्युनिकेशन हो गया, दैट इज आवर टैग इज कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन। चेक करो, सेव करके रिफ्रेश, बिकॉज ये डीबग करना इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं टाइप किया तो यू कैन सी आई एम कॉल्ड बोल के फंक्शन आ रहा है, मतलब मेरे ऑन की प्रेस में यहाँ पे जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या आपका डेटा यहाँ पे आया है, दैट इज वॉट एवर द लेटर यू हैड टाइप्ड, वो लेटर इसके अंदर है कि नहीं चेक करना है। तो लेटर के बाद आई एम राइटिंग अलर्ट, इसको निकालो, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि नहीं चेक करो। अगर ये काम नहीं किया तो आपके टैग के नेम में कुछ गड़बड़ है। ओके, तो अगर ये आ गया तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेव करो, रिफ्रेश, लेटर टाइप करता हूँ, वो दूसरा लेटर आता है, दैट इज बिकॉज वी हैव क्लिक्ड ऑन की प्रेस, निकाल के इसको एक काम करो, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन पे मैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो टाइप किया ऑन की डाउन, ऑन की अप,
मतलब वो वेट नहीं करेगा फॉर द लेटर टू बी टाइप्ड। क्यू बोल के टाइप किया तो क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है बोले तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल हुआ है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन में जो भी मैंने नाम टाइप किया था वो नया नाम भी आ रहा है, मतलब ये ठीक है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हमारे को चेक करना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। मतलब अगर आपका सी एस आर एफ का कुछ टोकन का एरर है तो ये लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो वी चेक दैट, सेव करो, रिफ्रेश, यू कैन सी द हेलो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। हेलो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है बोले तो आपका सी एस आर एफ टोकन भी काम कर रहा है। अगर इतना काम कर दिया तो ये तीनों तो 100% काम करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कॉल हुआ है। पॉइंट इज जावास्क्रिप्ट से ये फंक्शन को गया है कि नहीं चेक करना है बोले तो गो टू व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज डॉट पी वाई में स्टूडेंट का नाम जो मैं टाइप किया था आया कि नहीं, वो आया कि नहीं चेक करने के लिए प्रिंट में डालो। ओके, तो प्रिंट में जो भी मैंने टाइप किया अगर ये प्रिंट किया तो यहाँ तक ठीक है, मतलब हमारा टैग जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन अजाक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, इतना कंफर्म हो जाता है। सो लेट अस सी दैट, रिफ्रेश किया, टाइप लेटर ए। अभी ये ए आपके आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, that is it displaying this here or no, and you can see there is a huge problem in this क्योंकि the problem says the problem says we did not give the request object। ओके, तो अभी चेक करेंगे, रिफ्रेश, ए क्यू बोल के टाइप किया तो वो ए क्यू यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। यस, ए क्यू इज बीइंग डिस्प्लेड इन, तो बाकी का क्या है बाद में चेक करेंगे। ए क्यू तो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ही हैज कम टिल हियर, यहाँ तक ठीक काम कर रहा है। अभी स्टूडेंट डेटा आया कि नहीं, जो मैंने टाइप किया था उसके हिसाब से स्टूडेंट का डेटा आया कि नहीं चेक करना है बोले तो आप क्या करो, वो डेटा फेच होने के बाद प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स में जो भी डेटा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। सेव करो, सेव करके रिफ्रेश द पेज, आई विल टाइप वी आई वी, तो वी आई वी बोले तो मेरा डेटा आना चाहिए वहां पे, और वो इतना सारा एरर इज बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट लाइन दैट विल सॉल्व। तो वी आई वी बोले तो यू कैन सी दो डेटा यहाँ पे आ रहे हैं, क्वेरी सेट, तो क्वेरी सेट बोल के दिखा रहा है बोले तो देर आर टू रिकॉर्ड्स हुज नेम स्टार्ट्स विद वीआईवी। ओके, तो वो भी अभी काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एरर दे रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसको क्या करते हैं, वी विल जस्ट कीप एट दिस, रिफ्रेश, इसको मैं थोड़ा स्टॉप करके और एक बार स्टार्ट करता हूँ हमारे सर्वर को, क्योंकि बहुत सारा एरर मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। Okay, now let me refresh the page again here, और मैं यहाँ पे वी आई पी बोल के टाइप किया। जब वी आई पी बोल के टाइप कर रहा हूँ यू कैन सी, और नेक्स्ट लाइन का एरर, डेटा तो आ रहा है फिर से, वी आर गेटिंग द डेटा इन दिस केस। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बोला तो द डेटा यू गॉट हियर इज इन द डिक्शनरी फॉर्मेट, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा रहता है। वो डिक्शनरी फॉर्मेट से जब आप जेसन रेस्पॉन्स में उसको सेंड कर रहे हो तो जो भी डेटा यहाँ पे है दैट डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड टू लिस्ट फॉर्मेट इन दिस केस। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू से लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये करेंगे तो और एक बार जस्ट रिफ्रेश, आई होप सो देयर इज नो इशू नाउ। अगर वो फिर से इशू आ गया, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट लास्ट लाइन। लिस्ट डॉट वैल्यूज कुछ है वो, आई जस्ट कंफर्म दैट। रन करो, वो वैल्यूज बोल के नहीं है,
something is missing in this list of a minute, I'll just check with वो वहाँ पे values को set करना है. I'll just check how we have done that. NVS, NVS by NVS in that templates, student name, operator के अंदर student register, student register में नहीं, तो values बाहर आना चाहिए. So we have done mistake here. वो values को अंदर डालो. Dot values. तो उसका स्टूडेंट इट इज इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट. डिक्शनरी वो तो की वैल्यूज रहता है, तो मेरे को सिर्फ वैल्यूज को रिट्रीव करना है, उसको लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करके वी सेंड इट टू द HTML पेज इन दिस केस. तो अभी ये ठीक काम करना चाहिए. लेट अस सी. तो आई विल ओपन द पेज एंड आई विल टाइप viv. यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं दिखना चाहिए. यस, इट इज नॉट शोइंग एरर. अभी ये डेटा आपके रेस्पॉन्स यहाँ से जो भी दिए हैं जेसन रेस्पॉन्स, वो आपके HTML पेज के अंदर सक्सेस के अंदर ऐसा रहता है. ओके, तो सक्सेस के अंदर द डेटा विल बी इन द रेस्पॉन्स. तो एक बार देखने के लिए आई विल शो यू अलर्ट रेस्पॉन्स डॉट. आप जब फंक्शन में डेटा पास किए थे इट वाज स्टूडेंट डिटेल्स. तो इसको यहाँ पे पेस्ट करो. तो जो भी डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए आपको. सो वी विल सी दैट. रिफ्रेश. तो viv, तो आप देख सकते हो v बोल के टाइप किया हाई. तो नाउ यू कैन सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस केस. मतलब दो डेटा यहाँ पे आ चुके हैं. तो वो डेटा कैसे रिट्रीव करना है? इट इज वेरी सिंपल. व्हेन यू वांट टू रिट्रीव द डेटा इन दिस केस, यहाँ पे वो मल्टीपल डेटा है. तो मल्टीपल डेटा तो यू हैव टू रिट्रीव देम यूजिंग द फॉर लूप इन दिस केस. ठीक है, तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं? इट इज वेरी सिंपल. फॉर sd in response dot student details. ओके, तो यहाँ पे फॉर sd बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. कहाँ से डेटा फेच करना है बोला तो रेस्पॉन्स डिटेल्स के अंदर से डेटा फेच करना है. सो डेटा फेच करके हमारे को यहाँ पे वो डेटा रिट्रीव करके डिस्प्ले करना है. तो अभी पहले हम क्या करेंगे, अलर्ट में कैसे फेच करना दिखाता हूँ, बाद में वो नीचे कैसे डिस्प्ले करना आई विल शो यू दैट इन दिस. तो यहाँ पे अलर्ट, अगर मेरे को स्टूडेंट का आईडी डिस्प्ले करना है, सो इट इज sd of, it is response dot student details of sd dot id. तो यहाँ पे आपका response dot sd details मतलब इसके अंदर पूरा डेटा रहता है. यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर रहता है. दैट्स द फर्स्ट रो डेटा इन दिस केस. उसके अंदर का मेरे को आईडी डिस्प्ले करने का है. सो आई विल गिव आईडी इन दिस केस. सेव करो. आई होप इट इज करेक्ट. यस, तो आप देख सकते हो डेटा डिस्प्ले हो रहा है. जो भी डेटा 13 डेटा यहाँ पे आ रहा है. ओके, वो क्या 13 डेटा है दैट वी विल सी इन द लेटर पार्ट इन दिस. तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट का नाम देखना है. सो यू कैन models.py में हमने दिया है स्टूडेंट नेम. तो कुछ नहीं, सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पे आई विल गिव रेस्पॉन्स डिटेल्स sd ऑफ स्टूडेंट नेम. तो मेरे को स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करने का स्टार्ट करेगा. सो यू कैन सी विवेक, सचिन, रमेश, अजय, राहुल, सुमन, सबका डेटा आ रहा है यहाँ पे. मेरे को सिर्फ विवेक का चाहिए. तो जब मैं वी टाइप करता हूँ विवेक विवेक 2 बार आ रहा है. बट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे को डेटा ऐसे फेच करना है हर एक स्टूडेंट का. अभी ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है मेरे को इन दिस प्लेस इन दिस फॉर्मेट. ये फॉर्मेट में वो डेटा को डिस्प्ले करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, वेरी सिंपल, रिमूव दिस एंटायर कोड. ये नहीं चाहिए मेरे को. सो इट विल बी, ये पूरा कंटेंट यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
यहाँ पे सिर्फ एक डिवीजन टैग डालता हूँ जिसका एक आईडी प्रॉपर्टी देता हूँ, कॉलिंग इट एज स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक आईडी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। ये जगह पे मेरे को वो डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करे थे, जो भी आप HTML यहाँ पे लिखे थे, उसको हम इसके अंदर डिस्प्ले करना। ओके, कैसे? इट इज अ वेरी हेडेक प्रोसेस बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। से फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉल इट एज डेटा। डेटा के अंदर जो भी हमने टेबल टैग, उसके अंदर जो हेडिंग वो सब दिए थे, वो सब इसके अंदर टाइप करेंगे। जैसे मैंने टेबल टैग यूज किया था, उसके अंदर TR यूज किया था, TD यूज किया था, TD क्लोज किया था, उसके अंदर ID प्रॉपर्टी था। ठीक है, सेम वो जो HTML में नीचे लिखते थे हम, वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। से ID हो गया, उसके बाद आई नीड नेम, उसके बाद आई नीड मोबाइल नंबर, उसके बाद मेरे को चाहिए उसका ईमेल आईडी। आपके जो मॉडल्स में जो भी डेटा है, वो डेटा जो डिस्प्ले करना है उसका हेड्स यहाँ पे टाइप करेंगे। जस्ट ओपन models.py, हैव द स्टूडेंट रजिस्टर का डेटा, और मेरे को यहाँ पे कोर्स का नेम भी चाहिए। सो आई विल गिव इट एज कोर्स नेम। फिलहाल अभी इतना बस, TR क्लोज। ओके, TR क्लोज होने के बाद ये हमारा हेडिंग हो गया। हेडिंग होने के बाद उसके अंदर हमारे को डेटा ऐड करना है, तो डेटा यहाँ पे ऐसे फेच होता है, राइट? तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, आई से डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस, इसके अंदर मैं एक TR लेता हूँ, उसके अंदर TD लेता हूँ, क्लोज ऑफ TD, क्लोज ऑफ TD। इन दोनों के बीच में मेरे को स्टूडेंट का ID डिस्प्ले होना है। ID डिस्प्ले कर रहा है तो डबल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन, दोनों स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स के बीच में अगर ID चाहिए तो मैं बोला था कि रेस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट डिटेल्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर SD डॉट ID। ठीक है, ये अब क्या कर रहा है, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस क्यों लिखे सर? बिकॉज ये जो हमारा टेबल टैग था, वो टेबल टैग के अंदर इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, तो उसके लिए वो प्रीवियस डेटा जो वो डेटा बोल के वेरिएबल में था, उसके साथ ये स्टूडेंट का आईडी ऐड हो गया। उसी तरह आप नेम ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ईमेल आईडी ऐड करेंगे, कोर्स का नाम ऐड करेंगे। सो ऐड ऑल दीज वेरिएबल्स इन दिस, दैट इज स्टूडेंट नेम। उसके बाद मेरे पास है मोबाइल नंबर, कॉपी पेस्ट करो सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स। मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, गिव द ईमेल आईडी। उसके बाद मेरे को कोर्स का आईडी चाहिए, सर गिव कोर्स का आईडी। ओके, सेव करो। सेव करके यहाँ पे लास्ट में क्लोज ऑफ TR, क्योंकि वो टेबल रो ऊपर ऐड करे थे हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट रो का। उसके बाद ओनली TDs, ये यहाँ पे हर एक रो में नहीं चाहिए, वन रो मल्टीपल TDs, लास्ट में TR क्लोज हो जाएगा। ये सब डेटा आपके डेटा बोल के एक वेरिएबल में है, इसको लास्ट में डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस टेबल टैग क्लोज करना है। जो हम ऊपर ओपन किए थे उसको यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपके वेरिएबल यहाँ पे जो स्टूडेंट डिटेल्स बोल के जो आईडी दिए हैं, इधर वो डेटा को ज्वाइन होना, मतलब वो डेटा इधर आना चाहिए। तो उसके लिए देर आर वेरियस मेथड्स हाउ यू कैन डू इट। कैसे? से वन सिंपल मेथड इज, आप डाल सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा। मतलब वो टैग के अंदर इनर HTML मतलब उसके अंदर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? व्हाटएवर इज देयर इन द डेटा इन दिस केस।
ठीक है, सेव करो एंड रिफ्रेश द पेज। और बाकी का अलर्ट अलर्ट सब निकाल दो यहाँ से, काम कर रहा तो ठीक है। वी हैव रिमूव्ड ऑल द अलर्ट्स इन दिस। तो मैं अभी सर्च रिफ्रेश किया, से टाइप तो नहीं हो रहा है, इनर HTML में कुछ गड़बड़। तो अभी पहले इसको देखेंगे क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक है। The last part is always a headache part in this. तो डेटा हमारे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो टैग के अंदर असाइन नहीं हो रहा है, मतलब वो नीचे जो टेबल दिए हैं उसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दैट इज प्रोबेबली बिकॉज स्टूडेंट टैग का नाम चेंज करता हूँ। लेट अस डू दैट फर्स्ट चेंज, बिकॉज सबका सेम नेम हो रहा है। चेंज दिस फर्स्ट और इसको निकाल दो, वी डोंट नीड दिस इफ कंडीशन। डेटा तो आ रहा है, असाइन नहीं हो रहा है, सो डेटा इज वर्किंग फाइन। इनर HTML ही था, इट वाज इनर HTML। स्टूडेंट डेटाबेस के लिए वो भी ठीक है, आ रहा है। ओके, सो द डेटा इज गेटिंग डिस्प्लेड इन दिस केस। तो अभी देखो, वी बोल के टाइप किया, आई एम गेटिंग ओनली विवेक का इंफॉर्मेशन। ए बोल के टाइप करता हूँ, सिर्फ ए जिसके नाम पे है वो इंफॉर्मेशन आ रहा है। सर टेबल अच्छा नहीं दिख रहा है, टेबल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो दैट इज बिकॉज वी हैव नॉट एडेड एनी क्लासेस टू दिस। तो यहाँ पे क्लास को डालो, क्लास इक्वल टू टेबल हाइफन टेबल टेबल हाइफन बॉर्डर बॉर्डर्ड। तो अभी वो टेबल आपको बॉर्डर के हिसाब से मिलेगा। वो TH का हेडिंग चेंज होना चाहिए सर, यस यू कैन डू दैट। ये TR के अंदर क्लास इक्वल नहीं, इसको और एक टी हेड बोल के डालो, टी हेड यहाँ पे क्लास इक्वल टू BG डार्क, वो हेड को लास्ट में क्लोज करो। अभी वो बॉर्डर हेडिंग बॉर्डर आ जाना चाहिए, क्लास BG डार्क TD सब कुछ तो ठीक है। हेड पता नहीं वो स्क्रिप्ट का क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोर्स आईडी बोल के नो अनडिफाइंड बोल के दिखा रहा है, दैट इज बिकॉज कोर्स आईडी यहाँ पे वो फेच नहीं कर सकता, इसीलिए कोर्स आईडी डॉट शायद उसका कोर्स नेम है, दैट इज कोर्स नेम। नहीं आ रहा है, अंडरस्कोर इसका क्या प्रॉब्लम हुआ, डॉट कोर्स नेम, इसमें कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोर्स आईडी डॉट कोर्स आईडी अंडरस्कोर कोर्स नेम, अंडरस्कोर कुछ है वहाँ पे। कोर्स आईडी ये मेथड नहीं है तो डॉट आएगा, सो इट शुड से st डॉट कोर्स आईडी अंडरस्कोर इस डॉट। एक काम करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए,
यहाँ पे हम str फंक्शन को दिए थे बस def underscore underscore str underscore underscore self return self dot course name. यहाँ पे आईडी डाले तो भी वो ऑटोमेटिक आना चाहिए. सेव करो एंड रिफ्रेश. course id dot course name. Either it should be fetched through this or it should be a underscore. ये दोनों में एक आता है. डिफरेंट क्यों आ रहा है? लेट मैं चेक करता हूँ इसको. ये अजैक्स में हर बार समथिंग अदर थिंग ऐसे एरर क्रिएट करने वाला छो. डिफरेंट ही आ रहा है सबको. लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है इसका. करेक्ट प्रॉब्लम. अभी लिखो. मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है. एंड Sir, I want to practice here. यस. तो इट शुड वर्क एक्चुअली. काम उतना ही है. इट शुड हैव वर्कड. विल सी. आप इतना लिख लो. मैं वो चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. Okay, you can write on the Ajax function first.